Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss about some of the MCQs on the third chapter of the robotics. In previous session we had discussed the MCQ questions on AI applications. This is the third session and the third chapter of the AI subject of undergraduate courses of all Karnataka universities under NEP scheme. Now let us start this MCQ. The first question is रोबोट इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड. किस शब्द से रोबोट को बनाया गया है या रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है. द फर्स्ट ऑप्शन इज रिबोटा, बी इज रोबिटा, सी रोबोटा एंड डी इज रेबोटा. द करेक्ट आंसर इज option C, that is robota. So robot is derived from robota word. So option C is the right answer. The second question is which is not the branch of robotics. Option A science and engineering, option B electronic engineering, option C mechanical engineering, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं है. सो रोबोटिक्स के ब्रांच इनमें से कौन सा नहीं है. क्या साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग नहीं है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है. तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ये सारे ब्रांचेस है रोबोटिक्स के. सो दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ द रोबोटिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो नन ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट वन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द थर्ड क्वेश्चन, डैश आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ robots. Option A sensors, option B actuators, option C program and option D is all of these. So इनमें से कौन से गुण लक्षण रोबोट्स के हैं. क्या वो सेंसर है, एक्चुएटर है, या प्रोग्राम है, या सारे हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स की बात करेंगे तो सेंसर, एक्चुएटर्स और प्रोग्राम्स, ये सारे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. द राइट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द वेरी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट. द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अजीमो और असीमो, ऑप्शन बी सूफिया, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी रोमियो. सो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है इनमें. तो जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी सूफिया. सूफिया ह्यूमनॉइड रोबोट है. आपने कई बार न्यूज़ में वगैरह ये ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम आपने सुना होगा. सूफिया दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कहलाया जाता है. सो सही जवाब है ऑप्शन बी. The fifth question is who coined the word robot. किसने पहली बार इस एक रोबोट शब्द का प्रतिपादन किया था या इस्तेमाल किया था. ऑप्शन ए जैक्वास डी वैकुनसन, ऑप्शन बी इज कैरल कैपेक्स, ऑप्शन सी नॉर्बर्ट विनर and option D is Isaac Asimov. So इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कैरल कोपैक्स, जो कि पहली बार इस एक रोबोट शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था. The sixth question is which of the following term is not one of the 5 basic parts of robot. Option A peripheral tools, option B end effectors, option C
कंट्रोलर, ऑप्शन डी इज ड्राइव। सो इनमें से कौन सा जो टर्म है जो कि 5 बेसिक पार्ट रोबोट के होते हैं, तो उसमें जो 5 बेसिक पार्ट में का कोई पार्ट नहीं है, क्या वो पेरिफेरल टूल है या एंड इफेक्टर है या कंट्रोलर है या ड्राइव है? एंड इफेक्टर तो होता है, कंट्रोलर भी होता है, ड्राइव भी होता है, ये बेसिक पार्ट्स ऑफ रोबोट्स के हैं। मगर देखा जाए तो जो पेरिफेरल टूल्स होते हैं वो पेरिफेरल टूल्स नहीं होते हैं, यानी कि बेसिक पार्ट नहीं है रोबोट का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो पेरिफेरल टूल्स आर नॉट अ बेसिक पार्ट्स ऑफ robots. Seventh question is, which of the basic parts of robot unit would include the computer circuitry that could be programmed to determine what the robot would do? The options are option A sensor, option B controller, option C arm, option D end effector. सो जो कंप्यूटर के सर्क्यूटरी होते हैं, सर्क्यूटरी में रोबोट के किस यूनिट का पार्ट का इस्तेमाल होता है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कंट्रोलर। सो कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सर्क्यूटरी में। The eighth question is, which one of the following engineering deals with the machinery and structure of robots? Option A electrical, option B mechanical, option C computer, and option D is all of these. Which of the following engineering deals with the machinery and structure of robots? यानी रोबोट्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और जो मशीनरीज होते हैं, मशीनरीज को कौन सा इनमें का पार्ट या इंजीनियरिंग है जो डील करता है? क्या वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या तीनों के तीनों इस्तेमाल होते हैं मशीनरीज एंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए रोबोट्स के? तो सही जवाब आता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो मशीनरी और रोबोट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ईयर अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम MIT फाउंड iRobot, द कंपनी बिहाइंड द रोम्बा वैक्यूम क्लीनर। सो किस साल में MIT के रिसर्चर के द्वारा iRobot यानी कि रूम्बा वैक्यूम क्लीनर को फाइंड आउट किया गया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है 1990, a year a group of researchers from MIT found iRobot. The next question is, which one is not an advantage of robot? इनमें से कौन सा रोबोट का एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन ए, they can get information that a human can't get. They need a high maintenance to keep them working all day long, and the cost of maintaining the robots can be expensive. They can perform tasks without any mistakes and very efficiently and fast. And option D is, robots are used in different factories to produce items like plane, car parts, etc. तो हमें क्या बताना है, इनमें कौन सा
एडवांटेज रोबोट का नहीं है? तो जो सही जवाब है ऑप्शन बी, दे नीड हाई मेंटेनेंस टू कीप देम वर्किंग ऑल डे लॉन्ग एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रोबोट्स कैन बी एक्सपेंसिव। तो ये एक डिसएडवांटेज के कैटेगरी में आता है। बाकी तीनों एडवांटेज है। दे कैन गेट इंफॉर्मेशन दैट द ह्यूमन कांट गेट, ये भी एडवांटेज है। दे कैन परफॉर्म टास्क विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड वेरी इफिशिएंटली एंड फास्ट, ये भी रोबोट का एडवांटेज है। रोबोट्स आर used in different factories to produce the items like plane, car, etc. तो ये भी एडवांटेज है। तो इसमें से डिसएडवांटेज कौन सा है? दे नीड अ हाई मेंटेनेंस, यानी ऑप्शन बी, टू कीप देम वर्किंग ऑल डे लॉन्ग एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रोबोट्स कैन बी एक्सपेंसिव। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो हमें क्या पता करना है? नॉट। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट। तो ये ऑप्शन बी जो है ये एक इसका एडवांटेज नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन रोबोट मैनिपुलेटर यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? द ऑप्शन ए, बॉडी एंड आर्म, ऑप्शन बी, रिस्ट असेंबली, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दीज, and D option is none of these. So here, which of the following section in the robot manipulator used for orientation of object? So object के orientation के लिए robot manipulators में किस सेक्शन का प्रयोग किया जाता है? क्या वो बॉडी एंड आर्म होता है जिसे ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं? क्या वो रिस्ट असेंबली होती है? क्या ये दोनों का इस्तेमाल करके ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम रोबोट के अंदर मैनिपुलेटर कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही जवाब है रिस्ट असेंबली। तो जो रिस्ट असेंबली होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है रोबोट में। So option B is the right answer, that is the wrist assembly is one of the section in the robot manipulator used for orientation of objects. The next question, drives are called. So in AI, in robotics, drives are called, option A, actuators, option B, manipulators, option C, sensors, option D, controllers. The right option is option number A. So actuators are also called as drives. Which of the following is the component of machine that is responsible for controlling a mechanical system? So इनमें से कौन सा component है जो कि responsible होता है मैकेनिकल सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, या नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, एक्चुएटर्स, ऑप्शन बी, मैनिपुलेटर्स, ऑप्शन सी, सेंसर्स, ऑप्शन डी इज कंट्रोलर्स। सो नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द एक्चुएटर्स are the component of the machine that is responsible for controlling a mechanical system. सो एक्चुएटर क्या करता है? जो मशीन होता है वो मशीन एक्चुएटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिकल सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रोबोट्स आर्म इज नोन एज इट्स? ऑप्शन ए, एक्चुएटर्स, ऑप्शन बी, मैनिपुलेटर्स, ऑप्शन सी, एंड इफेक्टर, and option D is sensor. So robot's arm is also known as its end effector, यानी रोबोट के आर्म को एंड effectors भी कहा जाता है। So also known as its end effectors. So option C is the right answer. Coming to the next question, the 15th question is, a robot's arm is also known as, right? Robot's
arm is also known as actuator, servo mechanism, end effector, and sensor. So here its robot's arms is also known as servo mechanism. So option B. So there is a slight difference between the previous question and this question. If you see the previous question, it's also known as its end effector, also known as its end effector. So there we have said that end effector, robot's arm is also known as end effector. Now here the robot's arm is also called as, what is the equivalent name for the arm in the robots, is a servo mechanism. Next question is question number 16. Which one is not essential while construction of robots? Option A, power supply. Option B, sensors. Option C, energy. Option D is actuators. So इनमें से कौन सी चीज़ है रोबोट बनाते समय जिसकी ज़रूरत नहीं है? रोबोट बनाते समय क्या पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, क्या सेंसर की ज़रूरत नहीं है, क्या एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्या एक्चुएटर की ज़रूरत नहीं है? सो the right option is power supply. Power supply is not essential while construction of robots, but sensor, energy and actuators are essential. So the option number A is the right answer for this question. Next question is the capacity of robot to carry load is known as dash. Option A, load carrying capacity. Option B, maximum reach. Option C, work envelope. Option D, none of these. So the capacity of robot to carry a load is known as the option number D is the right one, because load carrying capacity, maximum reach, work envelope, all these are not relevant to the capacity of robot to carry a load. So therefore none of these option is the right one. The next 18th question is, what is true about robots? The options are, they operate in real physical world. Option B, input to robots is analog signal in the form of speech, waveform or images. Option C, they need special hardware with sensors and effectors, or all of these. So what is true about the robots? They need a special hardware and sensors and effectors is the right option, right? So therefore the option number C is the right answer for this question. The next question, what is the main objective of the industrial robots? Option A, increase the productivity. Option B, minimizing the labor requirements. Option C, enhance the life of production machines. And option D is all of these. So मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रोबोट के क्या है? क्या वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मिनिमाइजिंग द लेबर रिक्वायरमेंट, क्या लेबर वर्क को मिनिमाइज करते हैं, या इन्हांस द लाइफ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स? सो जो प्रोडक्शन मशीन्स होते हैं क्या उनके लाइफ्स को इन्हांस करते हैं? क्या ये सारे काम करते हैं? ऑब्जेक्ट डी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के वो है प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, लेबर के रिक्वायरमेंट को कम भी करते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन मशीन्स होते हैं उनके लाइफ को भी इन्हांस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन रोबोटिक्स से संबंधित नहीं है? क्या वो मेडिसिन है, क्या वो मिलिट्री है, क्या वो हिल्स है, क्या वो इंडस्ट्रीज़ है? यानी किस क्षेत्र में रोबोटिक्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं होता है? मेडिसिन यानी कि मेडिकल फील्ड में, क्या मिलिट्री फील्ड में, हिल्स यानी पहाड़ियों में, क्या इंडस्ट्रियल एरिया में? तो आसान सा जवाब है हिल्स। इंडस्ट्री में तो इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का सवाल अभी हमने देखा था। मिलिट्री में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में भी रोबोटिक्स सर्जरीज वगैरह हो रहे हैं तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल वहाँ पे भी हो रहा है। हिल्स, द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood all these MCQs and it will be helpful for all your upcoming examinations of artificial intelligence under NEP schemes. So with this, I conclude this MCQ session for artificial intelligence subject as per a new NEP syllabus for all universities in Karnataka state. सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.